सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रम से रुपये 63,000, रुपये 56,000 तथा रुपये 84,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से रीना का भाग रुपये 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। कुल अर्जित लाभ निकालना है तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात निकालना है। तो यह है यहाँ पर सीना, मीना और रीना। तो 63,000 लगाते हैं, 63 लिखेंगे। 56,000 लगाती है मीना तो 56 ही लिखेंगे। और रीना 84,000 लगाती है तो केवल 84 लिखेंगे। और 7 से इसको काटेंगे 9 बार, 7 से इसको काटेंगे 8 बार, 7 से इसको काटेंगे तो 12 आएगा। 12 सत्ते 84। अब इसको करने का जो साधारण तरीका होता है तो इनमें हम x का अनुपात मानते हैं। तो इनका लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9x, 8x और 12x। और लाभ दिया है हमको यहाँ पर रीना का। रीना का लाभ है 54,000। तो 12x बराबर हो जाएगा 54,000। 12 से इसको काटेंगे, 12 चौक 48, 6 बचा और 12 पंजे 60, 4500। अब कुल अर्जित लाभ कितना होगा? कुल लाभ होगा, ये जो अनुपात निकाला है इनका योग, तो 9 और 8 17, 17 और 12 29x, यानी 29x का मान है 4500 गुणा 4500। और 29 से इसमें कैसे गुणा करेंगे? तो 45 दिया 135 होता है, 30 से गुणा करेंगे तो आएगा 1350। 30 से जब गुणा करेंगे और 45 माइनस कर देंगे, एक कम है, तो 45 जब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1305। और ये 2 जीरो तो आ गया 1,30,500। और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो रुपये 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? अब बी का भाग निकालना है तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात निकालना है। तो कुल पूंजी को हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं और कुल समय है जो उसको 12 माह मान लेते हैं। तो ए बी सी का पूंजी का अनुपात निकालेंगे, ए बी सी। तो कुल पूंजी का 1/6 भाग ए लगाता है तो 1 का 1/6 1/6 ही होगा। और 1/6 समय के लिए लगाता है तो 12 का 1/6 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा, गुणा में 2 करेंगे। फिर बी कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और 1/3 समय के लिए लगाता है तो 3 से इसमें भाग करेंगे 4 आएगा, गुणा में 4 हो जाएगा। और सी जो लगाता है वो कुल पूंजी का शेष भाग लगाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 1 में से माइनस करेंगे तो 1/3 और प्लस 1/6 कितना हो जाएगा? 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 और ये बटा में 6 हो जाएगा। 2 और 1 3/6, 3/6 यानी 1/2। तो 1/2 तो इन दोनों ने लगा दिया है, बाकी कितना बचेगा? 1/2 आधा ही बचेगा। तो सी लगाता है 1/2 और ये लगाता है पूरे समय के लिए यानी 12 माह के लिए। अब 2 से इसको काटेंगे 3 आया और 2 से इसको काटेंगे 6 आया। तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात हो गया 1/3, 4/3 और 6। और बटा का 3 कैसे आ जाएगा? 3 की इधर 6 में गुणा हो जाएगी तो इनकी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात हो जाएगा 1/4 अनुपात हो जाएगा 3 छंग 18। तो बी का भाग पूछा है, बी का भाग हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा, बी का रेशो लिखेंगे 4 और बटा में अनुपात का योग 4 और 1 5 और 18 हो जाएगा 23 और गुणा में आएगा कुल अर्जित लाभ 46,000। और 23 दूनी होगा 46, ये आएगा 2,000। 2,000 की 4 की गुणा ये आ जाएगा 8,000। 8,000 रुपये ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि ए का भाग पूछता तो ए का रेशो लिखते, सी का भाग पूछता तो यहाँ पर सी का रेशो लिखते।